बागा को फोन करके तो पूछो वो कहाँ तक पहुँचा। बागा यहाँ पहुँचा है अय्यर भाई। अरे वाह, आ गया बागा आ गया। चल आ गया आजा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ बैठ आ गया बस। चल जल्दी। है बागा भाई, आपको धन्य है। संकट में फंसे हर मोबाइल के रक्षक है आप। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। तो बताइए कहाँ है पेशेंट? पेशेंट? मोबाइल ले चल। हाँ। एक मिनट बागा भाई, आप पहले ये बताइए आप क्या पियेंगे, चाय कॉफी या कुछ और लाऊं? नहीं सेठानी जी, पहले कमिटमेंट फिर रिफ्रेशमेंट। शांति रख। वेरी गुड बागा, जल्दी से पेशेंट को जिंदा करो। ठीक है अय्यर भाई, कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं बागा, कुछ भी करो लेकिन अब भी ये मोबाइल मेरे को चालू करके दो प्लीज। कोशिश करता हूँ। फिर कोशिश। अरे भाई उसको पहले एक बार खोल के देख तो लेना दो, तभी मालूम पड़ेगा ना कि फोन वापस जिंदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ, अय्यर रिलैक्स ना, इट्स ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अंदरूनी मार तो नहीं है। मम्मी। ओह सॉरी अय्यर भाई। तो 1 मिनट। अरे शांति रखिए अय्यर भाई, जरा उसको देखना तो, देख रहा है। तो बागा भाई अभी कुछ लाऊं, चाय कॉफी या कुछ और? अरे भाई शांति रखना, उसको काम करने दे भाई। क्या जल्दी जाना है घर दुकान बंद करके? तो शांति रखना भाई, उसको काम करने दे। बागा ये क्या, मोबाइल का किडनी तो बाहर रह गया। किडनी? वो एक्चुअली सिम कार्ड की बात कर रहे हैं। ओह सॉरी। ओह हाँ, बराबर है। बागा भाई ने मोबाइल फोन का पेशेंट कहा तो ये सिम कार्ड किडनी हुई ना। हाँ तो जा चालू हुआ नहीं। तो अभी 1 मिनट। हाँ अय्यर भाई, क्या हुआ बागा भाई? बागा क्या चाहिए भाई? बोलिए तो सही। 1 मिनट। अरे क्या चाहिए? हाँ बोलना तो, दया का बोल। बागा अरे क्या कर रहा है? सेठ जी, कभी कभी मोबाइल ज्यादा गर्म हो जाता है ना तो भी हैंग हो जाता है, इसलिए इसे थोड़ा ठंडा करके देखते हैं। नहीं बागा भाई, मोबाइल फोन को थोड़ी देर फ्रिज में रख दूं? नहीं सेठानी जी, अगर मोबाइल ज्यादा ठंडा हो जाता है तो भी हैंग हो जाता है। इसे थोड़ी देर एसी के सामने रखेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। बागा भाई तो अभी लेकर आऊं चाय कॉफी या कुछ और? नहीं सेठानी जी। बबीता जी, अय्यर भाई एक कप कॉफी लेकर आऊं? नहीं, इट्स ओके, थैंक यू सो मच दया भाभी। अरे भाई बंद करो अपनी टपरी, यहाँ किसी को चाय कॉफी कुछ नहीं पीना है। बंद करो दुकान, अभी रात बहुत हो गई है, पुलिस आएगी आपकी रेकड़ी उठा के लेकर जाएगी। हाँ शांति रखो जरा। हो गया, मोबाइल चालू हो गया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। बागा थैंक यू वेरी मच। याला अय्यर भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे नहीं बागा, इतनी रात को तुम मेरे लिए यहाँ पर आए, मेरा मोबाइल चालू किया। रख लो प्लीज रख लो। हाँ
ले लीजिए ना बागा भाई प्लीज। अरे बबीता जी क्या बोल रहे हैं आप? ये घर की बात है, इसमें पैसे थोड़ी देने होते हैं। हाँ, सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं। बबीता जी, अय्यर भाई, ये पैसे ऑफर करके आपने तो मुझे एक ही पल में पराया कर दिया। ओ भाई, अभी तो नीचे उतरेगा या ऊपर से ही घर चला जाएगा? चल 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 अभी नीचे उतर भाई। थैंक यू वेरी मच बागा, थैंक यू सो मच बागा, तुमने मेरा पूरा टेंशन दूर कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बागा भाई, थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे बबीता जी, कभी भी आधी रात को भी कुछ भी जरूरत पड़े, आप बेझिझक मुझे बताना, सब हाजिर हो जाएंगे। हैं? टप्पू के पापा, बागा भाई, अय्यर भाई, बबीता जी, अब हो जाए, बोलो। हाँ भैया, चलो इसका मान रखने के लिए थोड़ी थोड़ी चाय को भी सब पी लेते हैं। ओके ठीक है चलेगा। हाँ हाँ सेठानी जी, हो जाए। हाँ हो जाए भाभी। अरे वाह, तो भी बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे अब्दुल भाई हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। क्यों? आपसे एक जरूरी काम था। आप बिजी तो नहीं हो ना? अरे टप्पू, अगर अब्दुल भाई बिजी भी है तो भी टप्पू सेना के लिए नहीं है। बोलो क्या काम है? अब्दुल भाई ये नोटिस सबके घर पे पहुंचानी है। हाँ। क्यों? कोई गड़बड़ होने वाली है क्या? नहीं अब्दुल भाई, आज तो धमाल होने वाली है। गोविंदा की तैयारी है। ओह, गोविंदा की। हाँ, ओए गोविंदा, लेकिन टप्पू तूने तो कहा था कि हमें कृष्ण भगवान के जन्मदिन का सेलिब्रेशन करना है। अरे गोगी, भगवान कृष्ण के कई सारे नाम हैं, जैसे कि गोविंदा, गिरिधर, माखन चोर, द्वारकाधीश, नंदलाला, माधव, कन्हैया, मुरलीधर, मुरारी, मोहन, श्रीनाथ जी। वो इतने सारे नाम, तो उनका आईडी कार्ड किस नाम से बनेगा? गोगी, भगवान को आई कार्ड की कोई जरूरत नहीं होती। अरे टप्पू सेना, नोटिस दो। यस, अभी जाता हूँ और फटाफट सबको पढ़वा कर लाता हूँ। कहते टप्पू सेना ने मुझे नोटिस भेजा है, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को। देखा माधवी, मुझे लगता है नक्की ये टप्पू की कोई नई शरारत है। वो असं काय? पहले पढ़िए तो सही क्या लिखा है। आप तो रुमाल देखकर ही चादर बना देते हो। वाह, क्या उदाहरण दिया है। जन्माष्टमी उत्सव। आज जन्माष्टमी की रात को कृष्ण जन्म और रासलीला का आयोजन किया गया है। सबको सपरिवार आना है, एकमेव टप्पू सेना। बघा, बच्चों ने आपका काम अपने सर पर ले लिया और आप कहते हो कि शरारत कर रहे हैं। वो जी रासलीला जानी बल्ले बल्ले। ओए आज तो मैं कृष्ण भगवान के सामने ऐसा भंगड़ा करूंगा कि सभी एक ही बात बोलेंगे, सिंह इज किंग। ओए अब्दुल खुश की ओए बल्ले बल्ले, ओ चावा चावा, ओ बल्ले बल्ले, ओ चावा चावा, ओए आजा मेरी जान। रोशन, धीरे, रोशन। अरे रोशन थोड़ी जा। अरे इनको दूसरे के घर पे भी जाना है, नीचे मुक इनको। सॉरी अब्दुल भाई। नहीं, अच्छा लगा। सॉरी यार। ये आपका नोटिस। मेहता साहब, नोटिस। क्या नोटिस लिया अब्दुल मियां? अब्दुल मियां आप भी ना, आप मुझे वो मैटर बता रहे हैं जो मैटर बच्चों को मैंने ही लिख के दिया है। हाँ अब्दुल भाई, हमें पता है प्रोग्राम के बारे में और कृष्ण भक्ति के रंग में रंगने हम जरूर आएंगे। ये क्या है अब्दुल? बच्चों ने नोटिस में मेन बात लिखी नहीं है। कौन सी बात आती भाई? भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। क्या चढ़ाना है? लड्डू, पेड़े, मक्खन, गुलाब जामुन, कौन कौन से फल आएंगे, कितनी कितनी क्वांटिटी में आएंगे, ये सारी बातें क्लेरिफाई होनी चाहिए ना। कुछ भी क्लेरिफाई नहीं किया है टप्पू सेना ने। उनको बोलो ऐसा नहीं चलेगा। गोली का भी आजकल ध्यान नहीं रहता। हाथी भाई, प्रसाद चढ़ाना या खाना है? अरे अब्दुल मियाँ, जब प्रभु जी हमें इतना खुश रखते हैं तो हमें भी उन्हें खुश रखना चाहिए ना। क्यों, सही बात है कि नहीं? सही बात है, एकदम सही बात है। सही बात है। आज जन्माष्टमी की रात को कृष्ण जन्म और रासलीला का आयोजन किया गया है। सबको सपरिवार आना है, एकमेव टप्पू सेना। आज ऐसा जमाएंगे रंग, पूरी दुनिया हो जाएगी दंग। वाह 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 दया, कभी कभी टप्पू ऐसा काम करता है, हैं अब्दुल, क्या गर्व से मेरी छाती दुगनी हो जाती।
जेठा भाई आपका बटन। लाइए मुझे बटन दीजिए, मैं वापस आपके शर्ट पर लगा देती हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे टप्पू के लिए तो ऐसे कई बटन कुर्बान कर सकता हूँ अब्दुल। हाँ हाँ बराबर है। मैं चलूं? हाँ। वो क्या है ना, और लोगों को भी अपने बटन तोड़ने होंगे। मेरा मतलब है कि और लोगों को भी ये नोटिस पढ़वानी है। हाँ निकल। थैंक यू। हाँ ओके। हाँ लाइव बटन। हाँ। जन्माष्टमी के त्योहार की तो बात ही कुछ और है, नहीं थे? कृष्ण जन्म, भजन, डांडिया रास, कितना मजा आता है, नहीं? अरे टप्पू के पापा, हमारे जन्मदिन पर हमें इतना मजा आता है, तो ये तो भगवान का जन्मदिन है, उसमें तो मजा आएगा ही ना। क्या कर रही है दया, सुई पे ध्यान दे। हाँ सॉरी टप्पू के पापा, आज भजन कीर्तन करेंगे और कल सब गोविंदा मटके फोड़ेंगे, मजा आ जाएगा। अरे तू क्या कर क्या रही है? ये बटन मेरे शर्ट पे सी रही है, डायरेक्ट मेरी छाती पे सी रही है। सॉरी बस ये हो ही गया। चल हो गया। हो गया? चल मैं चलूं दुकान? हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मक्खनलाल। मक्खनलाल? अभी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर माँ ने आपका नया नाम रखा है, मक्खनलाल। तेरी माँ भी ना। टप्पू के पापा, मेरा एक थोड़ा काम करेंगे प्लीज? वो क्या है, आज मैं नटखट कानूड़ा के लिए अपने हाथों से मक्खन बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो प्लीज आप दुकान से आते वक्त मेरी साड़ी लेकर आएंगे, फॉल बेडिंग के लिए दी है। जरूर। और कोई हुक्म? और आज आपको दुकान से जल्दी आना है, समझे मक्खनलाल? ये गोगिड़ा सबसे छोटा है लेकिन सबसे बदमाश है। अरे बच्चों वो सब बाद में, पहले मुझे ये बताओ कि कृष्ण जन्म की तैयारी कहाँ तक पहुँची? दादाजी अब्दुल भाई ने सबको नोटिस पढ़वा दी है, पंडित जी शाम तक आ जाएंगे और भजन कीर्तन करने वालों को भी बुला लिया है। हाँ। अरे वाह वाह वाह। और बच्चों वो ढोल, पखावज, मंजीरा, इनकी व्यवस्था हो गई कि नहीं? हाँ दादाजी हो गई। अरे वाह, शाबाश शाबाश। और दादाजी फूल और डेकोरेशन वाले भी शाम को आकर तैयारी शुरू कर देंगे, और उसके बाद हम सब घर जाकर डांडिया रास के लिए तैयार होकर आएंगे। अच्छा दादाजी, मैंने सुना है कि कृष्ण भगवान बचपन से बहुत स्ट्रांग थे और उन्होंने काली नाम के एक ड्रैगन को भी मारा है। अरे गोगिड़ा, वो तो ड्रैगन से भी बड़ा नाग था, 7 मुंह वाला नाग, कालिया नाग। अरे भगवान श्री कृष्ण ने तो ऐसे ऐसे कारनामे किए कि पूरी दुनिया में ऐसे कारनामे कोई नहीं कर सकता। और दादाजी आई कहती थी कि एक बार उन्होंने गांव वालों को बचाने के लिए पूरा पर्वत उठा लिया था। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, गोवर्धन पर्वत। बच्चों तुम्हें पता है, एक बार इंद्र भगवान गोकुल के गांव वालों पे गुस्सा हो गए। उन्होंने बादलों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर गोकुल नगरी पर ऐसे बरसो कि पूरी गोकुल नगरी में बाढ़ आ जाए, सब बाढ़ में डूब जाए। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, फिर तो गोकुल नगरी पे ऐसी बारिश हुई कि पूरी गोकुल नगरी पानी पानी हो गई। पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर सारे गांव वाले बाढ़ गोपाल श्री कृष्ण के पास गए और उनसे कहा कि श्री कृष्ण हमें बचा लो, हम लोग डूब जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। फिर बाढ़ गोपाल श्री कृष्ण सारे गांव वालों को गोवर्धन पर्वत के पास ले गए और फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ऐसे। फिर सारे गांव वाले, गाय बैल, सब ने गोवर्धन पर्वत के नीचे आसरा ले लिया और सबकी जान बच गई। वो तेरी, पूरा पर्वत ऐसे उंगली पर उठा दिया। ऐसा तो दुनिया का कोई सुपर हीरो नहीं उठा सकता। हाँ तो कितना मजा आया होगा ना। वो पर्वत पे जो पेड़ होंगे, उन पर जो फल होंगे, वो भगवान ने पेट भर के खाए होंगे ना। क्या गोली, पूरा दिन खाना खाना खाना, कभी तेरा पेट नहीं भरता क्या? नहीं। अरे फ्रेंड्स, आज शाम को तो बहुत मजा आने वाला है। भजन कीर्तन रासलीला, सो गेट रेडी फॉर भगवान कृष्ण's बर्थडे। तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
कैसा लग रहा हो? ओ भाई, बासरी थोड़ी खाली। बासरी जाने दो, मैं कैसा लग रहा हूँ ये देखो। बस तो एकदम छान, बिल्कुल भगवान कृष्ण के जमाने के लग रहे हो। वाह। गोकुल के ग्वाले। लेकिन मेरी गोपी कब तैयार होगी? बस जा ही रही हूँ मेरे एकमेव ग्वाले। लेकिन तब तक मैं क्या करूंगा? गाय चराइए। वाह वाह, एकमेव ग्वाले। काय झालं? काही नाही, ग्वालाचा तोल ग्वाला. गेला गेला. कठीण आहे. टप्पू के पापा अभी तक क्यों नहीं आए? हेलो, हाँ टप्पू के पापा, आप कहाँ हो? आ गया भाई, आ गया। ओ, टप्पू के पापा कितनी देर? आपको पता है मेरी माँ हमेशा कहती है धर्म के काम में कभी ढील नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हाँ। लेकिन मेरे बापूजी हमेशा कहते हैं कि कोई भी काम उतावड़ में फटाफट नहीं करना चाहिए, एकदम आराम से चौकसाई से करना चाहिए, फिर भले थोड़ी देर हो जाए। ए भाई, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं बापूजी, मैं खाली टिखड़ कर रहा था, मस्ती। मेरी टिकड़ करता है, मैं तेरे जितना हूँ। सॉरी बापूजी, सॉरी। मम्मी पापा। अरे मम्मी पापा, ये क्या? अभी तक हम लोग तैयार नहीं हुए। प्रोग्राम शुरू होने वाला है। बेटा पंडित जी आ गए? नहीं दादाजी, वो आते ही होंगे। मम्मी पापा जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाएगी। दादाजी चलिए मम्मी जल्दी आ। ये भाई, ये ले तेरी फोल्डिंग साड़ी। फोल्डिंग? मेरा मतलब है वो फॉल बीडिंग वाली साड़ी। चल अभी मेरे कपड़े दे, फटाफट तैयार होकर नीचे जाते हैं। हाँ चलिए जल्दी। टप्पू के पापा, आज तो ऐसी रास लीला करेंगे ना कि मजा आ जाएगा। जबरदस्त है। क्या बात है यार, मजा आ गया. टप्पू सेना ने तो कमाल कर दिया भैया. अरे ये तो देखो सब. आज सजावट की, आज तो ऐसा लग रहा है सचमुच जैसे गोकुल धाम नहीं हो बल्कि हम गोकुल में ही खड़े हों. एकदम करेक्ट कहा मैं था आपने. और वैसे टप्पू सेना की क्या बात कर रहे हैं, हम लोगों को देखो, हम कोई ग्वालों से कम थोड़ी लग रहे हैं. हम लोग कृष्ण जन्म मना रहे हैं तो उनके रिश्तेदार जैसे दिखने चाहिए ना. सही बात है. बिल्कुल बराबर बोल रहे आदि भाई. बोलो बाके बिहारी लाल की जय. भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय यमुना नदी में बाढ़ आई थी और नंद के घर आनंद छाया था. ठीक उसी तरह यहाँ इस वक्त गोकुल धाम में भक्ति की बाढ़ आई हुई है और सभी के दिलों में आनंद है. भाई टप्पू सेना ने कृष्ण के जन्म के उत्सव की शानदार तैयारियां जो की है. अब देखिए तो यहाँ तो अभी बहुत कुछ बाकी है. अभी तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव बाकी है, अभी तो रास लीला बाकी है. हमारे भगवानों में से सबसे ज्यादा शरारती और नटखट बाल गोपाल का रूप है. तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान गोकुल धाम में कोई शरारत नहीं होगी? भाई जरूर होगी, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपको अभी बताने वाला नहीं हूँ. लेकिन एक छोटी सी जानकारी जरूर दूंगा आपको जो बेहद सुखद है. जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब भी बुधवार था और इस वर्ष जब जन्माष्टमी आ रही है तब भी बुधवार है. ऐसा सुखद और शुभ संयोग कभी कभी आता है. इस शुभ और सुखद संयोग की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं. एक बार फिर से यही कहूंगा कि क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, देखना है मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा. कहना है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की. हमारे जमाने में कैसे तैयार होते थे? हाँ पता है, ओ पत्ते के कपड़े पहन के तैयार होते थे ना. कहते पत्थर युग में तो ऐसे ही तैयार होते थे ना सब. सॉरी भाइयों, थोड़ा सा लेट हो गया मैं. ओ पप्पू, ओ क्या हो गया? वो क्या है ना, वो आज रास लीला की तैयारी के लिए मैं इतना उत्साहित था कि जल्दी जल्दी में तैयार होने गया तो फिसल गया और हाथ में मोच आ गई. सही बात है, मरहम पट्टी मैंने ही की है. तो फीस दे के नहीं पोपटलाल ने आते भाई? नहीं. अरे पोपटलाल क्या कर रहे हो भाई? वो कहते हैं ना, हाथी पोपट से दोस्ती कर लेगा तो हाथी खाएगा क्या? क्या कर रहे आते भाई? मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे मना किया था फीस के लिए. अरे मैंने पोपट भाई कब कहा कि मैंने फीस मांगी और आपने नहीं दी?
अरे मैंने अभी आपसे पूछा ना आते भाई कि पोपटलाल ने फीस दी तो आपने बोला नहीं नहीं। अरे वो छोटे मोटे के लिए क्या फीस लेना, कुछ बड़ा हो जाएगा तो ले लेंगे। आते भाई, अरे मजाक कर रहा हूँ पोपट भाई। डेकोरेशन देखा कि नहीं? देखिए देखिए कितना बढ़िया देखिए तो। देखो बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, कमाल हो गया भाई। कमाल नहीं, जबरदस्त। अरे एक चीज एकदम ध्यान से बनाई उन्होंने। मान गए टप्पू सेना, इस बार तो आप लोगों को मान गए। तो टप्पू सेना जो भी करती है ना एकदम दिल से करती है। सही कहा। ये तो कहना पड़ेगा पोपटलाल। और वैसे देखो कल की ही बात लगती है, कल तक हम इन बच्चों को सिखाते थे ऐसे करो वैसे करो, लेकिन आज ये सारे बच्चे सब कुछ अपने आप करने लगे, वो भी कितना बढ़िया। देखो सच में नहीं कहना पड़ेगा, बच्चों ने काबुल तारीख काम किया है। काबुल तारीख? उर्दू शब्द है, समझ में नहीं आएगा ऐसे। क्या भाई इसमें हंसने जैसा क्या है? जेठालाल काबुल तारीख शब्द नहीं है, काबिल तारीफ है ना मेहता साहब? बेड़े तुम भी भाई, तुम समझ गए ना कि जेठालाल क्या कहना चाह रहा है। फिर तुम उस शब्द के पीछे क्यों पड़ गए? भाई अन्न को अगर कंकर कह दोगे तो अन्न का अर्थ तो नहीं बदल जाएगा ना। तो अरे मास्टर, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। क्या बात है, क्या बात है। हो नटो काका, भागा आप लोग भी आ गए। हाँ सेठ जी, टप्पू सेठ ने हम चाचा भतीजा को भी यहाँ आने के लिए नोटिस भेजा था। हाँ सेठ जी, हमारे 3 घर है। एक जहाँ हम रहते हैं, दूसरी हमारी दुकान जहाँ हम काम करते हैं, और तीसरी ये गोकुल धाम सोसाइटी जहाँ हम चाचा भतीजा आनंद मनाते हैं। सारी गोपियाँ कृष्ण जन्म के लिए तैयार? तो चलिए क्या किया? हमसे बचा के मक्खन भी मैंने बनाया। हाँ, ये आशीष ने। अरे विजया भाभी। वाह वाह बबीता जी, अंजलि भाभी, कोमल भाभी, दया भाभी, दया, माधवी भाभी, रोशन भाभी, अरे क्या जबरदस्त लग रहे हैं आप लोग। ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग तो गोकुल से डायरेक्ट आ रहे हैं इधर। आज तो कृष्ण जन्म पर हम लोग ऐसी रासलीला करेंगे कि समय थम जाए। जेठालाल मुझे तो लगता है दया भाभी रास गरबा करने में एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली है। अपनी दया भाभी तो गरबा क्वीन है, इसलिए तो हमेशा इतनी फिट रहती है। इन्हें तो किसी जिम में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर मैं भी दया भाभी के जितने ही गरबा खेलती हूँ, ताकि मैं भी एकदम फिट रहूं। सही बात है कोमल, अगर तुम रास गरबा में तल्लीन हो जाओ तो तुम्हारा लुक अपने आप लीन हो जाएगा। सही बात है। भाई आप तो शायर हो गए, तल्लीन और लीन। अरे भाई सब लोग आ गए, लेकिन टप्पू सेना और चाचा जी कहाँ हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोकुलधाम वासियों, आज कृष्ण जन्म के शुभ अवसर पर हम सबका सौभाग्य है कि श्री गिरधर महाराज जी यहाँ पधारे। तो आज श्री गिरधर महाराज जी के संग हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे और भक्ति रस में डूब जाएंगे। आज तो कृष्ण भगवान का बर्थडे हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे जैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे हो। हाँ। टप्पू, भगवान का बर्थडे नहीं बोलते बेटा, जन्माष्टमी बोलते। और भगवान को ऐसे फ्रेंड बोलना भी ठीक नहीं है। बेटा शब्दों को नहीं, उसके भाव को देखो। हाँ, पर भगवान का फ्रेंड क्यों नहीं बोल सकते भाई? भगवान को तो किसी भी रूप में देख सकते हैं। अभी देखो ना, यशोदा जी और देवकी जी ने भगवान को पुत्र के रूप में देखा, अर्जुन और सुदामा जी ने भगवान को मित्र के रूप में देखा,
राधा जी और रुक्मिणी जी ने भगवान को प्रियतम के रूप में पूजा, तो भगवान को हम किसी भी रूप में देख सकते हैं, बस मन में सच्चा भक्ति भाव होना चाहिए, है कि नहीं महाराज? और वैसे भी हमारे देश में तो ईश्वर को हमेशा सखा भाव से देखा गया है भिड़े। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी बच्चों, आज आपका गोकुल धाम साक्षात गोकुल गांव बन गया है। मन को अति प्रसन्नता हुई। इस सोसाइटी की नींव में प्रेम, मानवता, सद्भावना और करुणा है, इसलिए यहाँ आकर अति आनंद मिला। प्रभु का आशीर्वाद आप सब पर इसी तरह बना रहे। महाराज जी, मेरे मन में एक क्वेश्चन है। ऐसा कहते हैं कि भगवान कण कण में होते हैं, तो फिर हमें उनके दर्शन क्यों नहीं होते? अय्यर, क्या पूछ रहे हो तुम? तो भाई ये साइंटिस्ट लोगों को हर बात में प्रूफ चाहिए। क्या अय्यर भाई आप भी? कैंसिल भाई, आपका सवाल कैंसिल। एक मिनट, उनका प्रश्न भी सही है। प्रभु तो हमारे हृदय में रहते हैं, वो तो हमारे आसपास ही हैं। ये तो हम हैं कि उन्हें देख नहीं पाते। मतलब अच्छा ये बताओ, क्या तुमने अमूल्य हीरा कोहिनूर देखा है? नहीं। अगर आपको ये हीरा पाना हो या देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? पाना हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और देखना हो तो सुना है वो विदेश में होता है, तो उसके लिए विदेश जाने का कष्ट करना पड़ेगा, लंबी मुसाफरी करनी पड़ेगी। एक हीरे को देखने या पाने के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। तो सोचिए, ये तो भगवान है, स्वयं भगवान सृष्टि के सर्जनहार हैं, तो इन्हें पाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? बस अपने दिल से अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और माया जैसी गंदगी निकालकर अपने दिल को साफ दर्पण जैसा बनाओगे तो प्रभु का प्रतिबिंब जरूर दिखाई देगा। वाह, इतनी बड़ी बात कितनी सरलता से कह दी नहीं? प्रणाम मुझे नहीं, उन्हें करो, क्योंकि मुझसे ये सब बुलवाने वाले वही तो हैं। महाराज, मैं ये पूछना चाहती थी कि दिल को दर्पण की तरह साफ कैसे रखें? रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, वेद, पुराण जैसे सभी शास्त्रों में लिखा है जीवन कैसे जीना चाहिए। प्रभु भक्ति में मन जोड़ दो, प्रभु भक्ति में लीन होंगे ना तो साक्षात्कार जरूर होगा। निर्मल हृदय से प्रभु को पुकारोगे ना तो प्रभु अपने आप चले आएंगे। अब हम कृष्ण जन्म का आरंभ करते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कुछ ही क्षणों में कृष्ण जन्म होगा। क्या हुआ है भाभी? मेरी मटकी का माखन कहाँ गया? अरे मेरी मटकी में भी मक्खन नहीं है। खुदा, मेरी मटकी भी खाली है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, मेरी भी, ये देखो। क्या मैंने? कमाल है। टप्पू सेना, ये तुम लोग की शरारत तो नहीं है? नहीं नहीं, भिड़े अंकल हम लोग ने नहीं खाया, हम लोग इधर ही थे। हाँ, ये देखो भिड़े अंकल। हाँ, ये देखो। अरे क्या भिड़े तू भी यार, कुछ भी हुआ तो टप्पू सेना का ही नाम लेता है। अभी इस साल बारिश ज्यादा हुई तो वो भी टप्पू सेना की वजह से हुई। हंस, कहीं तुमने तो? मैंने नहीं खाया। मेरा मन बहुत कर रहा था लेकिन मैंने नहीं खाया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मटकी में से मक्खन गायब कैसे हो सकता है? मटकियाँ तो हमारी नजर के सामने ही थी। अरे तो फिर मक्खन गया किधर? हमने तो किसी को आते जाते भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, हर जीव में प्रभु बसते हैं। जिसने भी मक्खन खाया होगा, हम समझेंगे उसके जरिए मक्खन प्रभु के पास पहुंच गया।
सही बात है। अब तो प्रभु ही जानते हैं कि प्रसाद किसे मिला। कृष्ण कन्हैया लाल की श्री कृष्ण के जन्म के समय जिस तरह की खुशियां गोकुल में थी, वैसा ही हर्षोल्लास, वैसे ही खुशियां इस वक्त गोकुल धाम में। हर व्यक्ति भक्ति रस में डूबा हुआ है जन्मोत्सव पर। साक्षात गोविंद मुरारी पधारे हैं गोकुल धाम में। साक्षात प्रभु ने अपने चरण धरे हैं गोकुल धाम में। और प्रभु ने ये कहा है कि कल दही हांडी उत्सव पे वे स्वयं आएंगे मटकी फोड़ने के लिए। अब देखना है कि वे क्या करेंगे, क्योंकि प्रभु कृष्ण, आप तो जानते हैं श्री कृष्ण शरारती है, नटखट है। अब देखना यह है कि वो गोकुल धाम में दही हांडी उत्सव में क्या शरारत करते हैं। लेकिन जो भी शरारत होगी वो दिव्य होगी, ये अनुभूति अलौकिक होगी। जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.